हे बच्चा लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आदित्य नायक। तो उम्मीद है आप सब बढ़िया से होंगे और पढ़ाई भी मस्त चल रहा होगा। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि भैया मोशन के ऊपर एक वीडियो डाल दो, तो मैं क्लास 9 मोशन के ऊपर एक वीडियो डालूंगा और ट्राई करेंगे कि एक ही वीडियो में उसको कंप्लीट कर दे, ठीक है। तो मोशन सीबीएसई क्लास 9 का एक छोटा सा चैप्टर है। अभी सीबीएसई ने उसका सिलेबस रिड्यूस कर चुका मतलब कर दिया है, तो अभी ये और भी छोटा हो चुका है। तो चलिए मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मोशन आप 6 क्लास में पढ़े होंगे। तो मोशन का डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ, तो मोशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। ये आपने बचपन में पढ़ा था, तो इसी को ही मोशन कहते हैं। यानी एक जगह से दूसरे जगह पे अगर किसी भी चीज़ का मूवमेंट होता है तो उसको हम मोशन बोलते हैं। अगर कोई चीज़ और कोई भी वस्तु, हिंदी में पूरा थोड़ा हिंदी में जाते हैं डीप हिंदी में, अगर कोई भी चीज़ पूरा मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है किसी चीज़ का, तो उसको हम बोलते थे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, इसको मान लेते हैं ए, और ये एक पॉइंट है, इसको मान लेते हैं बी। तो सपोज़ ए पॉइंट में एक बंदा खड़ा था जिसका नाम था चोमू। तो चोमू ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, 15 मिनट में पहुंच गया, ठीक है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट आने के लिए इसको जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम टेकन बाय चोमू टू कवर द डिस्टेंस। और ए से बी के बीच में जितना डिस्टेंस था उसको बोलेंगे हम डी से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस फिलहाल आगे पढ़ेंगे। और ये जो ए से बी को आया इसको बोलते हैं मोशन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यही लिखना है। ये मोशन का डेफिनेशन पूछेगा नहीं, ठीक है। तो फिर हमने 6 क्लास में और भी पढ़ा था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मोशन। पहला था रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। रेक्टिली आप बोलोगे कि भैया ये तो बुक में नहीं है। हाँ पता है बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा 6 क्लास का रिवाइज करा देता हूँ। रेक्टिलिनियर मोशन था पहला वाला, यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फिर था सर्कुलर मोशन, यानी कि मोशन इन सर्कुलर पाथ। थर्ड था ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन यानी पीरियडिक मोशन, यानी सर्टन पीरियड में वो होगा, जैसे कि एग्जांपल है पेंडुलम, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन के बाद और एक था रेक्टिलिनियर सर्कुलर ऑसिलेटरी, और एक मोशन था मेरे को याद नहीं आ रहा है, बाद में बता देंगे 6 क्लास का, ठीक है। तो फिलहाल 9 क्लास के ऊपर जंप मारते हैं। तो अभी पढ़ेंगे हम, स्टार्ट होता है। हाँ, तो अभी पढ़ेंगे हम डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। मोशन का पहला टॉपिक जो है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन, ठीक है। यानी कि मोशन करते मूवमेंट के टाइम जितना पाथ एक ऑब्जेक्ट कवर करता है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ड्यूरिंग मोशन, ठीक है। तो ये गया डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस का यूनिट होता है किलोमीटर, हो सकता है मीटर, हो सकता है और सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से हम जो मेज़र करते हैं उसको हम मीटर से मेजरमेंट करते हैं डिस्टेंस को, ठीक है, मीटर से। और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको पहले बता देता हूँ कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी यानी दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड डजंट हैव एनी डायरेक्शन, ठीक है। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका मेन जो एसआई यूनिट सिस्टम के हिसाब से जो मेजरमेंट है वो है मीटर, ठीक है। और डिस्टेंस यानी सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जितना ये पाथ लगा इसको, तो ये पाथ सपोज मान लेते हैं 50 मीटर का है। तो डिस्टेंस जो कवर किया किसी बंदे सी ने, तो वो था, सॉरी, ए से बी तक का ये जो पाथ है, इस ये पाथ का लेंथ है 50 मीटर। तो इसने ए से बी जाने तक 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो हम बोलेंगे कि चोमू कवर्ड 50 मीटर डिस्टेंस वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ठीक है। क्लियर? अब डिस्टेंस का यूनिट बता दिया, मीटर है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब आते हैं डिस्टेंस गया, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ये भी एक तरीके का डिस्टेंस है, ठीक है। और हाँ, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो एंड नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव और ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी मेरे को थोड़ा सर्दी हो गया तो रनिंग में उसका साउंड आ रहा है,
तो कुछ सोचना मत कि मैं कुछ गलत सलत काम नहीं करता, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो एग्जांपल लेके बता देता हूँ। सपोज हमारे एक क्या हुआ ना कि ए पॉइंट पे किसी का एक घर है, ठीक है। ये है बी पॉइंट और ये है सी पॉइंट। तो सी पॉइंट में है चोमू का ऑफिस और चोमू का घर है, हाउस है ए पॉइंट पे। तो चोमू क्या करता है, डेली ए से बी पॉइंट जाता है, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट आता है। तो सपोज ए से बी पॉइंट का डिस्टेंस हो गया 15 किलोमीटर और बी से सी का डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर, ठीक है। तो चोमू टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ए से बी गया 15 किलोमीटर प्लस बी से सी आया 5 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर हो गया टोटल डिस्टेंस। पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे बताया कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन। यानी चोमू का स्टार्टिंग पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, यानी इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पॉइंट सी है। तो ए और सी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ से ए से बी जाएगा, फिर बी से सी आएगा, तो ये उसको लंबा पड़ रहा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला चीज़, ठीक है। यानी डायरेक्ट ए से सी ए से आ जाएगा। अगर इसको हम एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी सी हो जाएगा बेस और ए सी हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इस हिसाब से कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई करने के बाद। परपेंडिकुलर का स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि एस सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 250। तो एस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस और माइनस 250 को डिवाइड कर देना जितना आंसर आएगा, और ठीक है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ से होगा, ए से सी तक, ये वाला जो है ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इसी को हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ। तो अब तक क्लियर क्या पढ़ लिए, डिस्टेंस इज द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजिशन, ठीक है। अगर हाँ, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव तो होता ही रहता है, ठीक है। बट डिस्टेंस ज़ीरो और नेगेटिव नहीं होता, पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो और नेगेटिव होता है। और डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट जो है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी ऐसा यूनिट है मीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों, बिकॉज इट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी बता देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे मान लिया, और ये है इनिशियल पॉइंट ए, ये है एक बंदा ए पॉइंट से बी पॉइंट गया और ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, ठीक है। फिर ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के बाद वो आया सी पॉइंट पे, उसका फाइनल पोजीशन उसका सी पॉइंट है। यानी कि ए से गया बी तक 50 किलोमीटर, फिर बी से वापस आया सी तक 10 किलोमीटर, यानी कि 50 गया, यानी +50, फिर इधर वापस आ रहा है तो -10। आप आर नहीं करोगे, अगर डिस्टेंस निकालना है, अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो ये क्या आ जाएगा, 50 किलोमीटर गया ए से बी तक, यानी ए बी प्लस बी सी। ए से बी तक 50 किलोमीटर हुआ, फिर बी से सी तक 10 किलोमीटर हुआ, तो इट इज़ इक्वल्स टू 60 किलोमीटर टोटल। ये डिस्टेंस हो गया। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ इस प्रकार से होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी ए टू सी, ए है इनिशियल पोजीशन, सी है फाइनल पोजीशन, तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वही होगा डिस्प्लेसमेंट। यानी कि 50 गया +50, फिर 10 वापस आ गया तो -10, तो यानी कि 40 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
ए से सी तक ये जो पोजीशन है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी 40 किलोमीटर हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अगर ये ए से जाता और फिर ए वापस आ जाता, ठीक है, तो ये इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। यानी कि अगर इनिशियल पोजीशन आई पी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अगर इनिशियल पोजीशन आई पी इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन एफ पी, अगर इनिशियल पोजीशन किसी भी अगर मोशन के दौरान अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है तो इस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 होगा। कैसे, सपोज मान लेते हैं यहाँ से, सपोज ये एक पॉइंट है ए, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और फिर से आकर ए पे ही रुक गया, तो ए और ए में क्या होगा, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आकर रुक गया, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, मैं जहाँ पे हूँ, मैं जहाँ से गया वहीं पे आके पहुँच गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। तो पहले डिस्टेंस नाप लेते हैं, तो ये एक सर्कल मान लेते हैं, सर्कल है तो सर्कल का रेडियस है आर, तो इस हिसाब से डिस्टेंस जो हमारा होता है, तो डिस्टेंस हमारा हो जाता है 2πr, ठीक है। पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 0। वाई, सो बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। तो याद रखना, अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा 0, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। डिस्टेंस गया, डिस्प्लेसमेंट गया, अब आते हैं स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर। मैं हॉस्टल में हूँ तो मेरे पास बोर्ड नहीं है, तो इसी कॉपी में समझा रहा हूँ। आई होप इससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो अब आते हैं इसके द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, अभी से स्टार्ट होगा। तो इसका थर्ड टॉपिक है स्पीड। स्पीड का मतलब सुनते ही क्या होता है कि उसैन बोल्ट का नाम आता है दिमाग में कि बहुत स्पीड फास्ट दौड़ता है, तो एक्चुअली उसको स्पीड बोलते हैं, फास्ट नहीं बोलते, ठीक है। तो स्पीड का मतलब क्या है, स्पीड इज़ द मैथमेटिकली, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन सर्टन टाइम और इन अ पर्टिकुलर टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन इन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस जितना कवर किया उसको अगर डिवाइड कर देंगे हमारा जितना टाइम लिया, कुछ टाइम तो ले रहा होगा ना ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए, बी से सी जाने के लिए, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम बोलते हैं स्पीड, ठीक है। ये है मैथमेटिकल फार्मूला इसका, ठीक है। तो अब आते हैं, देखते हैं कि स्पीड का फार्मूला क्या है। तो S इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। डी मतलब है डिस्टेंस, टी मतलब टाइम, और एस मतलब स्पीड, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं एक बंदा था, एक ही बंदा तो हम ले रहे हैं, चोमू नाम का, ठीक है। ए पॉइंट से वो ट्रैवल किया बी पॉइंट तक, और ए से बी का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर्स, ठीक है, 50 किलोमीटर, और उसको टाइम लगा 5 घंटा चल के जा रहा था, ठीक है। तो इसका स्पीड कैसे चोमू का कैलकुलेट करें, तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना कवर किया, 50 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया, 5 आवर्स, तो इसका मतलब 5 से 10 50 और 5 कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो चोमू का स्पीड था 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड का यूनिट जो है, ऐसा यूनिट वो है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एम पर एस, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MS⁻⁻1, MS−1, ठीक है। और स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब तो आपको बता ही दिया, ओनली मैग्नीट्यूड है, तो इसीलिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और हाँ, स्पीड कभी भी नेगेटिव और ज़ीरो नहीं हो सकता, नेवर भी ज़ीरो और नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। स्पीड पढ़ लिया, अभी एवरेज स्पीड भी पढ़ लेते हैं, फिर किस में आएंगे, वेलोसिटी पे। तो अभी पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। या एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे स्पीड का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टेकन, बाई टाइम टेकन, ठीक है। और एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन,
ठीक है। यानी कि सपोज यानी कि सेम वही टी डी टोटल डिस्टेंस बाई टी टी टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज स्पीड और स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं है, यूनिट भी इन दोनों का सेम ही है, मीटर पर सेकेंड, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है, तो कन्फ्यूज़न नहीं रखने का, ठीक है। तो एवरेज स्पीड गया। अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ आवर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या बोला है? वेलोसिटी इज़ नथिंग। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज़ ए टाइप ऑफ स्पीड, बट ये एक स्पीड विथ गिवन डायरेक्शन, ठीक है, तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं, स्पीड विथ डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ठीक है। स्पीड होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी हो जाएगा v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। अभी मान लेते हैं सपोज किसी बंदे का डिस्प्लेसमेंट है, 50 मीटर, 50 मीटर, और उसका टाइम लगा उसको कवर करने के लिए 50 मीटर को सपोज मान लेते हैं 30 सेकेंड, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? इसका वेलोसिटी हो जाएगा 50/30, यानी कि 0 0 कट गया तो 5/3 इज़ नियरली इक्वल्स टू 3 1 जा 1.6 बार। 6 बार का मतलब 6 रिपीट होगा, ठीक है। तो 1.6 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड और वेलोसिटी के बीच में सेम चीज़ है, सेम चीज़ की इन द सेंस कि इन दोनों का यूनिट जो है, यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वेलोसिटी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी किस लिए? बिकॉज इट हैज़ डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको कहा था वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो आपको क्लैरिटी मिल गया होगा, ठीक है। तो स्पीड हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और एवरेज स्पीड जैसे निकाल लेता है, एवरेज वेलोसिटी भी वैसे निकलता है, एवरेज वेलोसिटी भी वैसे ही निकलता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई देखने की दिक्कत नहीं है। तो स्पीड गया, डिस्टेंस गया, स्पीड गया, एवरेज वेलोसिटी गया, वेलोसिटी गया, और एवरेज स्पीड भी चला गया, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब आते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal time then the motion is said to be uniform motion। यानी कि अगर पहले सेकंड में देखा जाए तो एक बंदा अगर 1 मीटर जा रहा है और दूसरे सेकंड पे वो बंदा 2 मीटर पे पहुंच गया, तीसरे सेकंड पे उसने 3 मीटर पे पहुंच गया, तो इसका मतलब हर एक सेकंड में वो क्या कर रहा है? 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी कि 1 सेकंड बढ़ता जा रहा है, तो उसी के साथ 1 मीटर वो कवर करता है। यानी कि स्पीड क्या कर रहा है? डिस्टेंस इक्वल कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक इसका उल्टा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसका उल्टा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal interval of time, equal time, ठीक है। इसका मतलब यानी कि अगर पहले सेकंड में वो बंदा 10 मीटर जा रहा है, दूसरे सेकंड में वो बंदा 5 मीटर जा रहा है, तीसरे सेकंड पे वो बंदा 6.5 मीटर जा रहा है, तो इसमें कोई फिक्स डिस्टेंस से कवर नहीं कर रहा है। यानी कि पहले सेकंड में दूसरे सेकंड में आते आते ये क्या करता है? यहाँ से लेकर ए पॉइंट से यहाँ तक गया, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर दूसरे सेकंड में इसने क्या किया?
5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तीसरे सेकंड पे ये क्या किया 6.5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, पर टाइम वही सेम चल रहा है, 1-1 सेकंड का टाइम चल रहा है, पर डिस्टेंस यहाँ पे अनइवन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पे हो रहा है। तो इसका सिंपल कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपके लिए, आप बस इसका डेफिनेशन याद रखना। यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है, यानी कि इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है इक्वल टाइम होगा लेकिन डिस्टेंस ये अनइक्वल कवर कर रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब आते हैं एक्सीलरेशन के ऊपर। एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या है, तो एक्सीलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का मतलब ही यही है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो हमेशा क्या करते हैं, जो पहला स्टार्टिंग का वेलोसिटी होता है उसको हम बोलते हैं यू, इनिशियल वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी एक्वायर कर जाता है आफ्टर सम टाइम उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी वी। ठीक है, तो और कुछ टाइम सपोज इसको लग रहा होगा तो टाइम को ले लेते हैं टी। तो हमारा एक्सीलरेशन स्मॉल है। हाँ, तो अगर एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो सपोज मान लेते हैं गाड़ी एक ऐसा कार है, वो जा रहा है, वो स्टार्टिंग में उसका एक्सीलरेशन था, इनिशियल वेलोसिटी जो था स्टार्टिंग में उसका इनिशियल वेलोसिटी यू था, फाइनल वेलोसिटी उसका वी आ गया, यानी आफ्टर कार चलने के बाद उसका वेलोसिटी वी हो गया। ठीक है, और टाइम टेकन उसको लगा यू से वी आने तक टी लग गया। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन स्मॉल है हमारा हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, और एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, एक्सीलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपको ना डेरिवेशन के ऊपर जाना नहीं है कि इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया, स्पीड का मीटर पर सेकंड कैसे आया, ये सब में जाना नहीं है क्योंकि आप 9th क्लास में हो। ठीक है, 11th-12th में आके आप डेरिवेशन पर जाओगे, अभी आप इतना चिंता मत करो, दिमाग खर्चा मत करो। ठीक है, बस जितना बता रहा हूँ उतना ही पढ़ लो, एग्ज़ाम ठीक ठाक से निकल जाएगा। तो ये गया वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट गया मीटर पर सेकंड। और एक्सीलरेशन क्या हो सकता है, एक्सीलरेशन जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे हो सकता है, अगर फाइनल वेलोसिटी इसका जीरो है, यानी कि गाड़ी चल चल के जाके रुकने वाली है, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे वी हो गया जीरो, और इनिशियल वेलोसिटी इसका इनिशियल वेलोसिटी भी इसका जीरो, यानी स्टार्ट हो रहा है तो वेलोसिटी जीरो होगा, और फाइनल वेलोसिटी भी रुकने के बाद जीरो हो जाएगा। जीरो बाई जीरो अपॉन कुछ टाइम, जीरो माइनस जीरो अपॉन समथिंग इज इक्वल्स टू जीरो। तो एक्सीलरेशन जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और हाँ, नेगेटिव एक्सीलरेशन को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। कंफ्यूज मत होना कि रिटार्डेशन क्या है, नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही बोलते हैं रिटार्डेशन। अगर ए माइनस में है, ए माइनस में इसका वैल्यू आ रहा है ए का, तो उसका मतलब इसको रिटार्डेशन बोलते हैं, या फिर डिसिलरेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिसिलरेशन। रिटार्डेशन और डिसिलेशन का मतलब है नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी है फाइनल वेलोसिटी, यू है इनिशियल वेलोसिटी, टी है टाइम टेकन। ठीक है, अब चलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर, लास्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन। नहीं, लास्ट टॉपिक नहीं, और दो टॉपिक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसके भी डेरिवेशंस के ऊपर आपको अभी जाना नहीं है। तो इसके 3 इक्वेशंस हैं। पहला जो इक्वेशन है दैट इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एंड सेकेंड इक्वेशन है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब है एक्सीलरेशन, t का मतलब है टाइम टेकन। ठीक है, s का मतलब है डिस्टेंस, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब टाइम टेकन, हाफ का तो कोई मतलब नहीं, हाफ एक कांस्टेंट है, a का मतलब एक्सीलरेशन, t का मतलब टाइम, और इसका स्क्वायर है। ठीक है, एक्सीलरेशन स्क्वायर नहीं, ओनली टाइम का स्क्वायर है ये। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, यू का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ए का मतलब एक्सीलरेशन, एस का मतलब डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको इक्वेशन में एग्जाम में इसी 3 इक्वेशन को यूज़ करके आंसर निकालना होता है, यानी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आपको ना सपोज वी दिया रहा है, ए दिया गया है, टी दिया गया है, यू निकालने को पूछ लेगा,
यानी कोई भी 3 चीज़ दिया रहेगा और एक चीज़ आपको इन तीनों में चारों में से पूछेगा, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला इक्वेशन है इसको ऐसे भी लिखते हैं, कई सारे किताबों में ऐसे लिखा जाता है, v² = 2as + u²। एक ही मतलब हुआ ना, इधर ए -u² है, उधर जाके प्लस हो गया, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होना। ये v=u+80, s=ut + 1280², v² - u² = 2as एंड v² = 2as + u², ठीक है। ये आपको याद रखने, रट्टा मार दो, याद रखो, जैसे भी करना है करो, इन्हीं को यूज़ करके न्यूमेरिकल होगा। बड़े बड़े न्यूमेरिकल से ना मोस्ट छोटे छोटे आएंगे, u दे देगा, v दे देगा, a दे देगा, बोल पूछ लेगा कि t निकाल दो, या फिर u t और एक्सेलरेशन दे देगा, पूछ लेगा कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ ये निकाल दो, ठीक है। ये आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहेगा एनसीईआरटी या फिर कोई भी क्वेश्चन का, तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। ये गई क्वेश्चन ऑफ मोशन, ठीक है। और बाकी सबका मैं लास्ट में बताऊँगा। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफ्स। इस चैप्टर में 2 ही ग्राफ्स अभी हैं। तो पहला जो ग्राफ है दैट इज डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। यानी कि वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे टाइम, और ये बीच वाला जो चीज़ होगा इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये हमें देगा डिस्टेंस, सॉरी स्पीड, ठीक है। और ये जो बीच का स्लोप होगा ये हमें देगा स्पीड, ठीक है। अगर डिस्टेंस अगर ग्राफ ऐसा है तो लीनियर है, इसका मतलब है डिस्टेंस जो है बढ़ता जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि स्पीड बढ़ता है, इंक्रीज हो रहा है। अगर ऐसे चल रहा है पैरेलल होके स्लोप, इसका मतलब है नो चेंज, यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। ये गया डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ये ग्राफ पे आपको इतना इंपॉर्टेंस देना नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आएंगे वो आप एनसीईआरटी के ही सॉल्व करना है, ठीक है। और सेकेंड जो टाइप का हमारा ग्राफ आएगा दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि वाई एक्सिस पे आपका वेलोसिटी रहेगा, एक्स एक्सिस पे आपका, और हाँ वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, पर फाइनल वेलोसिटी को u से, और इनिशियल वेलोसिटी को u से और फाइनल वेलोसिटी को v से। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। u a t s सबका यूनिट और नाम क्या है ये सब याद रख लेना, ठीक है। और हम कहाँ थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या होता है, वेलोसिटी आता है वाई एक्सिस पर, टाइम आता है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। और ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को यूज़ करके ही ये जो 3 इक्वेशन से हमारा v=u+80, s=ut + 1280², v² - u² = 2as, ये 3 निकले हैं, ठीक है। तो आपको डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ये 3 इक्वेशन याद रख लेना। तो यहाँ और आखिरी टॉपिक है हमारा क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कुछ नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन UCM शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी सर्कुलर मोशन, तो आपको बताया था कि सर्कुलर पाथ में जो भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो उसका सर्कुलर मोशन कहते हैं। और अगर उसका यूनिफॉर्म होता है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से करता है, तो उसी को ही बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। यानी कि इसका स्पीड यूनिफॉर्म रहेगा, इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, वो भी सर्कुलर पाथ पे, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। खत्म यहाँ पे चैप्टर, ठीक है। और सेंट्रीपिटल बाकी तो ये सब शायद नहीं है, बस यहाँ तक चैप्टर में है। तो यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। 30 मिनट के अंदर हमने इसको ख़त्म कर लिया। तो मेन टॉपिक्स है, ये जो 3 फॉर्मूला आपको मैं बताया, इन्हीं 3 फॉर्मूला को यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। और तो पहला आप चैप्टर को कैसे याद रखोगे, छोटे छोटे डेफिनेशन को रट्टा मार के याद रख लेना, खुद से बना सकते हो तो अच्छा वाला बना लेना। दूसरा चीज़ है डेफिनेशन के बाद फार्मूलाज, नो डेरिवेशंस, ओनली फार्मूलाज को याद रखना। और तीसरा है इनका यूनिट्स। चौथा है ये जो 3 इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशन में ये जो टर्म्स यूज़ किए हैं v/u/v/a/etc, इन सब का नाम क्या है, ओरिजिनल नेम क्या है, इन सबको याद रखना, ठीक है। और कुछ तो एनसीईआरटी कर देना, एनसीईआरटी इनफ होगा आपके 9th क्लास के लिए। अगर आप एनसीईआरटी के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लखमीर सिंह और मंजीत कौर के बुक में जा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, यानी जब मैं छुट्टी में घर वापस जाऊंगा तभी बोर्ड पे मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।